गांव के आसपास बसी हवेली की चारों ओर बसा हुआ एक अजीब माहौल था। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब चीजें होती हैं, पर कोई व्यक्ति सच्चाई नहीं जान पाया था। राज, गांव का एक नौजवान, ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। एक बर्फबारी रात राज अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ा। उन्हें आवाजों की कुहास सुनाई देती थी। धीरे धीरे बढ़ते हुए उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला और अंदर पहुंचे। हवेली के भीतर एक विशाल पियानो खड़ा था, जिसे बजाते हुए एक भूतिया आदमी बैठा हुआ था। पियानो की आवाज से रात की सुंदरता को छूने का एहसास हो रहा था, लेकिन उसमें एक अजीब सा डर भी था। भूतिया आदमी ने अचानक पियानो को बंद कर दिया और राज की ओर मुड़कर कहा, तुम्हें यहां क्या करने का है? राज ने धैर्य से कहा, मैं सच्चाई जानने आया हूं। यहां कुछ रहस्यमय हो रहा है जो गांव के लोगों को डरा रहा है। भूतिया आदमी ने कराकर कहा, मैं एक समय का यात्री हूं जो लोगों की आत्मा को बचाता हूं, लेकिन तुम्हें सत्य जानने का इच्छा है तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। भूतिया आदमी ने राज को एक छिद्र में ले जाया, जहां एक दूसरे समय की दुनिया का दृश्य दिखा। वह देखा कि यह हवेली एक समय की यात्रा का केंद्र था, जहां लोग अपने भूतपूर्व जीवनों को देख सकते थे, लेकिन उन्हें वहां से लौटने का कोई विकल्प नहीं था। राज ने आत्मा की कड़ी जोर से चीखते हुए देखा और वह समझ गया कि इसे देखना डरावना नहीं था, बल्कि अपने पुराने पापों और गुनाहों का सामना करना डरावना था। वहां का माहौल डर से भरा हुआ था और भूतिया आदमी ने कहा, यहां आना ही तुम्हारी आत्मा का अंत है। राज का चेहरा हुआ सफेद और उसकी आत्मा ने वहीं धूप के साथ घुल जाने के बाद उसका शव हवेली में रह गया। जब भी कोई नया यात्री आता, वहां डरावना कुछ हुआ ना। कोई गांव, बस हवेली खड़ी रही राज की छाया में। भूतिया आदमी की धुन अब अकेली हवेली को अंधकार से भरी रखती थी। वहां रहने वाले कोई नहीं थे, सिर्फ एक अनजान आवाज और भयानक सूचना कि यहां आकर तुम अपने गुनाहों का सामना करोगे और वहीं मिटा जाओगे। हवेली ने रात की चुप्पी में राज का शव सकारात्मकता से भरा हुआ था और इसका अंत भूतिया आदमी के द्वारा निर्धारित किया गया था। राज की आत्मा वहां रुकी थी, अपने गुनाहों के साथ। हवेली अब एक अजीब सी अंधेरे की जगह बन गई थी, जिसमें भूतिया आदमी ने अपनी धुन के साथ सभी यात्री को आत्मा के साथ एक कर दिया। गांव वालों की सोचों ने हवेली को डरावने का केंद्र बना दिया था, लेकिन अब वह सिर्फ एक सांत्वना भरे स्थान के रूप में रह गई थी। इस तरह हवेली की रहस्यमयी धुन ने गांव वालों के दिलों को छू लिया, लेकिन उस रात का अंत हवेली ने किसी के लिए नहीं, बल्कि राज के लिए हो गया था। उसका दर्द, उसका डर और उसका सत्य वहां अब सदा के लिए बसा रहेगा, हवेली की आवाज के साथ। हवेली की आवाज सुनकर गांव वाले विशेष रूप से राज के अदृश्य दर्पण को पसंद करने लगे। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी बिना सर वाली चुड़ैल आई, जिसका चेहरा अंधकार में छिपा हुआ था। वह चुड़ैल हवेली की ओर बढ़ती है, उसकी वास्तविकता देखने का इच्छा करती है। हवेली में एक अजीब सी चमक होती है, जैसे वहां कुछ सुपरनैचुरल हो रहा हो। चुड़ैल के दिल में भी कुछ अजीब सा होता है, जो उसकी दुनिया को बदल देने की उम्मीद जगाता है। राज, जो अब अपने गुनाहों के साथ हवेली में बसा हुआ था, चुड़ैल को देखता है और वह अचानक समझता है कि यह उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए आई है। चुड़ैल और राज की मुलाकात हवेली के अंदर होती है, जहां एक औरत की आत्मा का अंत हो रहा है। चुड़ैल की आंखों में वह अंत देखती है और राज की आत्मा को उसकी दिशा में मोड़ती है। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें अपने गुनाहों का सामना करना होगा राज। राज ने आत्मा की धुन सुनी और अपने अजीब भूतिया पियानो के साथ एक अद्वितीय ध्वनि में मिल गया। चुड़ैल की आत्मा ने भी अपनी अजीब चमक के साथ मिलकर इस धुन में शामिल हो गई। हवेली की रूहानी शक्ति ने राज और चुड़ैल की आत्मा को सच्चाई की दुनिया में ले जाने का निर्णय लिया। इस अद्भुत संगीत के साथ राज और चुड़ैल की आत्माएं स्वतंत्र हो गईं। हवेली में राज और चुड़ैल एक दूसरे की आत्माओं को छूने के लिए तैयार थे, लेकिन एक अजीब सी ऊर्जा ने हवेली को भीषण से भर दिया। चुड़ैल की दृष्टि में अंधकार छाया हुआ था और उसकी आत्मा ने एक दुर्बल आवाज में कहा, तुम्हारी मौके का समय खत्म हुआ है राज।
चुड़ैल और राज की आत्माएं एक दूसरे के साथ मिलकर हवेली के भयानक अंधकार को छूने लगीं। वहां एक ताकतवर ऊर्जा का संगठित संगम हुआ, जिसने चुड़ैल की आत्मा को बाधित करना शुरू किया। राज ने अपनी आत्मा से नए आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा समय समाप्त हुआ है चुड़ैल, तुम्हारी आत्मा भी सुखद और शांत हो जाएगी। चुड़ैल की आत्मा ने धीरे धीरे गुड़गुड़ाहट के साथ शांति प्राप्त की। उसकी अंधकार से भरी दृष्टि में भी आबादी हो रही थी और चुड़ैल का बनावटी चेहरा हमेशा के लिए सुखद बन गया। हवेली में फिर से शांति का आभास हुआ, लेकिन इस बार उसमें कोई डर नहीं था। राज और चुड़ैल की आत्माएं मिलकर सच्ची सुखद और शांति की दुनिया में पहुंच गईं, जहां हवेली ने एक नई शुरुआत की और उसने गांव वालों को एक अद्वितीय सांत्वना भरे स्थान के रूप में प्रस्तुत किया।